26वीं आईनी तरमीम के जरिए आईनी बेंच के क़याम से सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात में बेहतरी मकसूद थी। अब एक अलग आईनी अदालत कायम की जाने की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसके जरिए आईनी नोयत के मुकदमात बर वक्त उनको निपटाया जा सके, उस पर बर वक्त फैसले किया जा सके। हमें पता है कि आईनी तरमीम तकरीबन 10% आईनी जो मुकदमात है सिर्फ 10% है बाकी मुकदमात के मुकाबले में, लेकिन वो तकरीबन 50% वक्त लेते हैं। और इस हवाले से वकला बरादरी से भी मशावरत की जा रही है, उनके दरमियान भी एक हम आहंगी पाई जाती है। 26वीं तरमीम में PTI से ताल्लुक रखने वाले वकला ने मुख्तलिफ तजवीज़ थी उनकी और उनकी मुख्तलिफ राय थी, लेकिन आने वाले वक्तों में सुप्रीम कोर्ट, बार और सूबाई जो बार्स हैं वकला के, उनमें जो इलेक्शन हुए हैं उसमें लगता है कि PTI के वकला के साथ पाकिस्तान भर के वकला ज़हनी तौर पर उसकी इस तरह की हम आहंगी नहीं है और उनके सियासी बयानियों को अभी बार काउंसिल के इलेक्शंस में होने वाले नताइज उसको मुस्तरद करते हुए नजर आ रहे हैं। हुकूमत समझती है कि जो आईनी इस्लाहात की जाए इससे अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी। और साहब हज़रात, पाकिस्तान की अफवाज ने भारत को पिछले दिनों एक जंग में एक ऐसी शिकस्त दी है कि पाकिस्तान की अस्करी बरतरी पूरी दुनिया में अब मानी जाती है, लेकिन खतरा मौजूद है। आइन के आर्टिकल 243 मुल्की सालमियत और दिफा के हवाले से कौमी जरूरत से उसको हम आहंग किया जाना जरूरी है। इस हवाले से भी मज़ाकरात, बातचीत और मामला तय हो रहे हैं। यह अहम नुकता है कौमी सलामती के हवाले से, इसलिए मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इस पर गैर जरूरी कयास आराई से दुरुस्त किया जाए, यही तकाजा है वक्त का। मजिस्ट्री निज़ाम की बहाली भी ज़ेर गौर है। अब हमारी तजवीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के अहम तरीन दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद और ताकत और यूथ बल जो है वो 15 करोड़ से 18 करोड़ के दरमियान। 18वीं तरमीम के जरिए तालीम को जो डिवॉल्व किया गया था उसके नताइज उलट नजर आ रहे हैं। ना यकसा हम निसाब बना सके, ना तरीका तालीम बना सके, ना निज़ाम तालीम यकसा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इसको एक बार फिर से नए सिरे से गौर किया जाए और तालीम को मुकम्मल तौर पर वफाक के अंदर पूरी ताकत के साथ और पूरे इख्तियार के साथ और कौम की पूरी कौमी हम आहंगी और कौमी तकाज़ों को सामने रखते हुए इस मामले को तय किया जाए। इसी तरह बहबूद आबादी भी कौमी मसला है, इसके लिए भी एक कौमी इत्तेफाक की राय की जरूरत है और ये भी बहबूद आबादी का महकमा भी अब पूरे इख्तियारात के साथ वफाक के पास होना चाहिए, हमारी राय। और हम ये समझते हैं कि सबसे जरूरी बात यह है कि आर्टिकल 140A जिसके जरिए आइन का जो तकाजा है एक ऐसी बल्दियाती हुकूमत जो इंतजामी तौर पर, माली तौर पर और सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हो, ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को एक हुकूमत करार दिया जाए। जिस तरह वफाकी हुकूमत के सरबरा अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद एक अबूरी वजीर आजम आते हैं और फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होता है और इक़्तिदार मुंतकिल किया जाता है, इसी तरह सूबाई हुकूमत जब खत्म होती है तो एक अबूरी वजीर आला आते हैं, उनकी निगरानी में 90 दिन के इलेक्शन होते हैं और इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाता है। इसी तरह थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को, शहरी हुकूमत को, देही हुकूमत को, बल्दियाती हुकूमत को भी एक हुकूमत के तौर पे समझा जाए। इलेक्शन हो, उनके नाजिम और मेयर मुंतखब हो और वो अपनी मुद्दत पूरी करें। इसके लिए किसी वजीर आला वजीर आजम को अहकाम जारी ना करना पड़े, आइन में दर्ज हो, आइन फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी करे। ये उसी तरह एक अबूरी एडमिनिस्ट्रेटर
या नाजिम या मेयर आए, वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करे और एक मेयर से इख्तियार दूसरे मेयर तक, एक नाजिम से इख्तियार दूसरे नाजिम तक, एक चेयरमैन से इख्तियार दूसरे चेयरमैन तक मुंतकिल किया जा सके।